दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो हमारे क्या सीटेट यूटेट जो शिक्षक पात्रता भर्ती होती है उनके लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में थॉर्नडाइक के बारे में हमने बताया क्या थे, एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनने क्या सीखने के नियम दिए थे। ठीक है, 5 गौण नियम हो गए, 3 मुख्य नियम हो गए। मैंने बताया आपको कि जो उनके 3 मुख्य नियम थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, इनने क्या कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया, संयोजनवाद का सिद्धांत हो गया। ठीक है, आवर्ती का सिद्धांत हो गया। ठीक है, एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये क्या दिए थे, इन्होंने सिद्धांत दिए थे। और भी सिद्धांत है, उनका व्याख्यात्मक चर्चा पिछली थॉर्नडाइक वाली वीडियो में है। ठीक है, आज बात करके करेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप चित्र में, ये है हमारे बीएफ स्किनर महोदय। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो बरहुस फ्रेडरिक स्किनर उनका पूरा नाम था। ठीक है, ये तो शॉर्ट नाम है बीएफ स्किनर। पूरा नाम क्या था, बरहुस फ्रेडरिक स्किनर। इनका जन्म कब हुआ, 20 मार्च 1904 में हुआ। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। और क्या थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और व्यवहारवादी भी थे ये। ठीक है, लेखक थे, आविष्कारक थे और सामाजिक दार्शनिक भी ये थे। इनकी मृत्यु कब हुई, 18 अगस्त 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होने वाला है, इनका पूरा नाम। ठीक है, कभी आपसे पूछ लीजिए बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या था, तो बरहुस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, और क्या थे ये, कहाँ के निवासी थे, ये एक मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका के निवासी थे। तो आइए बात करते हैं इन्होंने क्या क्या दिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। ठीक है, अनुक्रिया कौन है, कबूतर, उद्दीपन भोजन। ठीक है, तीसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चौथा है साधारणात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या प्रयोग। ठीक है, पांचवा सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, और क्या, आरएस थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय की, आरएस थ्योरी हमारे स्किनर महोदय की, और अंतिम क्या है, 10वां स्किनर का बॉक्स प्रयोग। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनका जो प्रयोग था किस पे किया था, चूहों पे किया था, कबूतर पे किया था। ठीक है, ये स्किनर बॉक्स है, ये क्या है, स्किनर बॉक्स है। ठीक है, ये स्किनर बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है, स्किनर बॉक्स है। ठीक है, यहाँ रोशनदान दिख रहा है आपको, ये है लाइट, ये है विशेष प्रकार की कुंजी जिसमें चोंच मारने से इस खिड़की के द्वारा भोजन की से प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं स्किनर का कबूतर पर पहला प्रयोग कब किया था, 1943 में किया था। ठीक है, स्किनर ने चूहों के जैसे ही प्रयोग कबूतर के साथ भी किया था। क्या किया था, जैसे ही प्रयोग इन्होंने चूहों के साथ किया था ना, वैसे ही प्रयोग क्या किया, कबूतर के साथ भी किया था। ठीक है, उन्होंने कबूतर को एक बॉक्स अर्थात स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था। कबूतर को क्या, स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे भोजन की प्राप्ति होती थी। क्या विशेष स्थान, मैंने आपको बताया, ये देखो इधर, ये है विशेष स्थान। ठीक है, इधर चोंच मारने से खिड़की के रास्ते से भोजन आता था। ठीक है, विशेष स्थान पर चोंच मारने से क्या, एक उद्दीपक के रूप में भोजन की प्राप्ति होती थी। पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु बार बार करते करते क्या हो गया, इस कार्य को करने में वो क्या हो गया, ट्रेंड हो गया, और क्या करने लगा, पहले की अपेक्षा कम त्रुटियों में क्या करने लगा, विशेष स्थान पर चोंच मारने लगा, जिससे उसे भोजन की प्राप्ति होने लगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, और जैसे ही उसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता था वैसे ही वह उस विशेष स्थान पर चोंच मारकर क्या करता था, भोजन प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार उसने बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया सीख ली थी। क्या सीख ली थी उसने, बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया सीख ली थी। क्यों सीखी, क्योंकि जो उद्दीपन का कार्य कर रहा था भोजन, उसके कारण उसने क्या सीख लिया, बॉक्स में विशेष स्थान पर चोंच मारना सीख लिया। उससे पता चल जाता था कि यहाँ चोंच मारने से खिड़की से क्या आएगा, उद्दीपन के रूप में भोजन आएगा।
ठीक है, ये था इनका स्किनर का पहला कबूतर प्रयोग 1943 में। अब स्किनर का क्या दूसरा प्रयोग 1943 में ही किया था ये भी, ठीक है, पहला भी 1943, दूसरा भी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस प्रयोग में स्किनर ने कबूतर को एक गोल रिंग में बंद कर दिया और उसे भोजन प्राप्त करने के लिए उस रिंग का एक चक्कर लगाने पड़ता था। ठीक है, लगाने रूपी अनुक्रिया करनी पड़ती थी। ठीक है, उसे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, उस रिंग वाली बॉक्स में एक चक्कर लगाना पड़ता था। जब वह उस रिंग का एक चक्कर लगा लेता तो उसे भोजन पुनर्बलन की प्राप्ति होती थी। भोजन मतलब पुनर्बलन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, पुनः अनुक्रिया द्वारा चक्कर लगाकर कबूतर भोजन प्राप्त करना सीख गया। क्या पुनः अनुक्रिया द्वारा चक्कर लगाकर कबूतर भोजन प्राप्त करना सीख लिया? इस प्रयोग के अनुसार भी उसने अपनी अनुक्रिया द्वारा भोजन प्राप्ति कर ली। क्या बोल रहा है कि उसने क्या उस बॉक्स में एक चक्कर पूरा करने के बाद उसे क्या उद्दीपन के रूप में भोजन मिलता था और इस अनुक्रिया द्वारा चक्कर लगाकर कबूतर ने क्या भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अर्थ के बारे में जान लेता है। इनका क्या है, हमारे जो स्किनर साहब है इनका प्रमुख सिद्धांत है ये क्या है, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। तो आइए जान लेते हैं। तो स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन? स्किनर क्या करते हैं, क्रियाओं पर जोर देते हैं, कार्य करने पर वो क्या करते हैं, जोर देते हैं। स्किनर ने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होती है। क्या बताया स्किनर महोदय ने? बताया कि स्किनर महोदय ने क्या बताया, प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार की जो पुनरावृत्ति होती है ना, पुनरावृत्ति किसी चीज का दोहराना या दोबारा आना, पुनरावृत्ति आवर्ती। ठीक है, किसी चीज का बार बार आना। ठीक है, जो व्यवहारों का पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा ही निर्देशित होती है। व्यक्ति व्यवहार को संचालित करते हुए तथा उसे हमेशा बनाए रखने के लिए परिणाम को ही सहारा लेता है। ठीक है, व्यक्ति अपने व्यवहार को हमेशा बनाए रखने किसका सहारा लेता है, परिणाम का सहारा लेता है। अर्थात परिणाम द्वारा ही उसके व्यवहार का संचालन होता है। परिणाम द्वारा ही क्या होता है, उसके व्यवहार का संचालन होता है। स्किनर ने इस व्यवहार को क्रिया प्रसूत का के नाम से संबोधित किया। ठीक है, स्किनर ने इसी व्यवहार को क्या क्रिया प्रसूत व्यवहार के नाम दे दिया। इस प्रकार स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए। इसके आधार पर स्किनर कितने दो प्रकार के व्यवहार बताए। पहला बताया प्रतिवादित व्यवहार। ठीक है, इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो प्रतिवादित व्यवहार है इसमें क्या आती है, अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं, जैसे प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना। देखो क्या है, स्वाभाविक है ना, प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना। ये किस में बताया, प्रतिवादित व्यवहार में। दूसरा उन्होंने क्या बताया, क्रिया प्रसूत व्यवहार बताया। ठीक है, क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो आप बात कर लेते हैं स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर जोर। ठीक है, बोला ना स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर जोर। प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने एक बात और भी बताई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही लीवर में चूहे का पैर पड़ता है तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है, तो वह भोजन उसके लिए एक पुनर्बलन का कार्य करता है। स्किनर महोदय ने क्या चूहों पर भी प्रयोग किया था और चूहों पे एक बॉक्स बनाया था, उसके नीचे क्या रखा था, एक लीवर रखा था, जिसके दबने से क्या होता था, भोजन की प्राप्ति होती थी। और उस भोजन को प्राप्त करके चूहे में क्या पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन का काम कार्य एवं उसमें प्रेरणा आती थी। ठीक है, अगर हमको कोई चीज दिया जाए तो हमें जैसे कुछ कार्य करना है, ठीक है, हम उसमें सफल हो जाएं, ठीक है, तो हमें क्या होती है, उत्साह आता है। एक क्या आती है अंदर से, क्या आती है, उत्साह पूर्वक क्या आती है, बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत आती है उसे दोबारा करने की। तो वही बोल रहा है, जैसे लीवर पे पाँव पड़ता था चूहे का, तो चूहे में क्या होता था, उस भोजन के प्रति पुनर्बलन काम करता था। इस प्रकार वह जान जाता था कि लीवर में पैर पड़ने पर उसे भोजन मिलेगा, तो वह इस पुनर्बलन के माध्यम से हर बार दीवार में पैर रखता था। देखो उसे पता चल गया कि लीवर में पैर रखने से भोजन मिलेगा, वह इस पुनर्बलन के होते हुए क्या करता था, हर बार दीवार में पैर रखता था। इस प्रकार प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। इसी के आधार पर हमारे स्किनर महोदय ने क्या दिया, शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। ठीक है, और इसके अनुसार पुनर्बलन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है,
स्किनर महोदय ने क्या बताया कि स्किनर के आधार पर शिक्षा जगत में पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं उनके बारे में कौन कौन से। तो जो पहला बताया उन्होंने, ठीक है, पुनर्बलन के 4 प्रकार में पहला बताया वो क्या बताया? सतत पुनर्बलन, ठीक है। दूसरा बताया निश्चित अंतराल पुनर्बलन, ठीक है। तीसरा बताया निश्चित अनुपात पुनर्बलन, ठीक है। चौथा बताया परिवर्तनशील पुनर्बलन। ये क्या बताया उन्होंने? 4 पुनर्बलन बताए। सतत पुनर्बलन हो गया, निश्चित अंतराल पुनर्बलन हो गया, ठीक है, और क्या निश्चित अनुपात पुनर्बलन हो गया, और परिवर्तनशील पुनर्बलन हो गया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का कक्षा शिक्षण में प्रयोग बताया। क्या बताया? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जो कक्षा में क्या योगदान बताया, क्या प्रयोग बताया, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान बालकों में विभिन्न कौशलों को जागृत कर सकता है। क्या बोल रहा है? जो स्किनर का जो प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, तो शिक्षक क्या कर सकता है? कक्षा में बालकों में विभिन्न कौशलों को क्या कर सकता है? इस प्रयोग के माध्यम से जागृत या उनमें उत्पन्न कर सकता है, और किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। और क्या करता है? किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है हमारा, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, एवं गलत कार्य के लिए क्या करना चाहिए? ऋणात्मक पुनर्बलन देकर घटाना चाहिए। अगर देखो बालक द्वारा सकारात्मक कार्य किया जाना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? पुरस्कार देके प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो हर बार अच्छा कार्य करे, ठीक है, वो क्या करे? हर बार अच्छा कार्य करे। और उसी की अपेक्षा अगर गलत कार्य करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? ऋणात्मक पुनर्बलन देकर क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए, डांटना चाहिए उसे, क्योंकि गलत कार्य के लिए उसे बोलना चाहिए ये गलत है, ऐसा इससे क्या होगा? तुम्हें क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए उसे क्या करना चाहिए? ऋणात्मक पुनर्बलन देके घटाना चाहिए। तीसरा क्या बताया कि स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा पशुओं तथा मनुष्यों को काफी जटिल कार्यों पर पुनर्बलन देकर आसानी से करने के लिए प्रेरित किया। क्या किया स्किनर ने? अपने इस सिद्धांत के द्वारा पशुओं तथा मनुष्यों को काफी जटिल कार्यों को पुनर्बलन देकर आसानी से करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। जो पशु और मनुष्य होते हैं ना, उनमें जो क्या होते हैं? काफी जटिल कार्य होती है। तो स्किनर महोदय ने क्या बोला कि पुनर्बलन देके उन्हें क्या किया जा सकता है? आसान किया जा सकता है। चौथा क्या बताए? यह सिद्धांत और व्यवहार चिकित्सा में भी उपयोगी माना जाता है। क्या बोल रहे हैं? जो यह व्यवहार और सिद्धांत है वो क्या चिकित्सा में भी उपयोगी माना जाता है। अब आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये स्किनर के बारे में जान लिया, अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लेते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? मैंने बताया बीएफ स्किनर ने दिया था। अगर इनका पूरा नाम की बात करें, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि स्किनर का पूरा नाम क्या था, मैंने आपको बताया बरहुस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। पूरा नाम था बरहुस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हमारे स्किनर महोदय ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? देखो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है, ठीक है। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पे किया गया था। कब किया? 1943 में किया। मैंने बताया 2 प्रयोग किए कबूतर पे 1943 में, मैंने वो आपको ऊपर बताया। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत नाम से कौन सा सिद्धांत जाना जाता है? तो यह जाना जाता है स्किनर का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 5 है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो उद्दीपन, अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है। ये क्या थे? इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कीजिए? प्रेस कीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हमारी कितनी वीडियो अपडेट होती है आपको पता चलती रहेगा, ठीक है। थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो सीरीज था हमारा स्किनर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें स्किनर के प्रयोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे वो इंपोर्टेंट होगा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, बरहुस फ्रेडरिक स्किनर था, ठीक है। और जो इनके सिद्धांत थे, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत हो गया, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत हो गया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत
हो गया, और आर एस थ्योरी होगी, ठीक है। एस आर थ्योरी होगी हमारी थॉर्नडाइक महोदय की, और आर एस होगी हमारी स्किनर महोदय की। और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी क्या होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है।